हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज है आपका यूपीएससी सी सैट का लेक्चर नंबर 6। तो बहुत बढ़िया से आप लोग रेडी हो जाइए। ये जो क्रैश कोर्स है आपका 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। कई प्रीवियस सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के बाद में सेकेंड टॉपिक आ जाएगा आपका एवरेज, और एवरेज के बाद में आज जो हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो तीनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से पढ़ने हैं। और इससे पहले जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्रेप आईएएस के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सारे लेक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं और आगे के सेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए यहाँ पर प्रेप आईएएस की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पर अपना सेशन। पहला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है आपका नंबर सीरीज। देखो, इससे पहले मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया था। अल्फाबेट का मतलब आप सभी जानते हैं। अल्फाबेट को एक सीक्वेंस में लिख दिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल सीरीज। इसी तरीके से देखिए, नंबर सीरीज क्या है? नंबर्स आप सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या है? सारे नंबर्स हैं। अब इनको एक सीरीज में लिख दिया मैंने, एक सीक्वेंस में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नंबर सीरीज हो जाएगा। बट नंबर सीरीज से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि बहुत इजी पैटर्न आपका हो सकता है कि वहां कुछ ना कुछ एडिशन आपको मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा हो, या तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या कुछ ना कुछ आपका हो सकता है कि मल्टीप्लाई वहां पर किया गया हो, या फिर ये हो सकता है कि डिवीजन किया गया हो। तो ये तो देखो, मैंने कुछ आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन बता दिए जो नंबर सीरीज में किए जाते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं जहां पर मल्टीपल आपके ऑपरेशंस आपको मिल सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिया, या मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, या ऐड किया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑपरेशंस भी आपके यहाँ हो सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस देखिए हम यहाँ पर सीखेंगे वो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीखने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए भी रखे हैं ताकि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। चलिए, तो हर क्वेश्चन के साथ साथ में मैं कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर करते जाऊंगा एवरीवन। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन के मैं दूंगा आपको कंप्लीट 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में एवरीवन, एक बार ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। देन हर क्वेश्चन को मैं बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए, तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टार्ट हो जाइएगा। फाइव, 25, 7, देन गैप आपको दिख रहा है, देन 9, देन इसके बाद में है 19। तो प्लेस जो यहाँ पर गैप है ना, उसके प्लेस में क्या आने वाला है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल लॉजिक देखिए, कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम मैंने आपको दिया हुआ है, बढ़िया से बनाइए पूरे कंप्लीट 30 सेकेंड्स में। देखिए, डबल सीरीज आपको यहाँ पर दिख रही है ना, दो सीरीज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, 5 से 7, देन 7 से 9, क्या दिख रहा है? 5 - 2 7, 7 - 2 9, देन 25 में कुछ आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसी नंबर में सेम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो देखो, डबल सीरीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं 23, 22, 25, 32। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, कहीं 25 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा? 23, और 23 से 2 माइनस करें तो फिर 21 आएगा। बट यहां मेरे पास 19 है, मतलब -2 करने पे तो नहीं बन रहा। तो आप यहां पर -3 करके देखिए, 25 -3 करेंगे तो आ जाएगा आपका यहां पर 22, एंड 22 -3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 19। तो ये तो बिल्कुल सही बन रहा है एवरीवन। मतलब करेक्ट आंसर आपका यहां पर आ जाएगा 22। आपको यहां करना होगा -3 एंड -3। तो देखो, दो सीरीज आपके यहां पर लिखे हैं। एक सीरीज आपका है 5 7 9, जहां पर -2 करना है आपको, और दूसरा है आपके पास में 25 22 एंड 19, जहां पर आपको -3 करना है। सो करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन 22। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया कैसे मैंने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व किया? तो ऐसे देखो, क्वेश्चंस में लॉजिक आपको देखते कभी ना कभी समझ में आ जाता है, या फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ में चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। चलिए, सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड एवरीवन। सेकंड सॉल्व करते हैं। कंप्लीट आपके पास में है 30 सेकेंड्स। यस एवरीवन।
चेक कर लीजिए बिल्कुल बढ़िया से। डन एवरीवन। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको दो सीरीज देखने के लिए मिल रहे होंगे ना। 62 के बाद नेक्स्ट 64 है, देन गैप है, देन 32, 14, 16, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है एवरीवन। तो अब ये देखिए कि आपको यहां पर एक चीज ये दिख रही है कि 64 से 32 एंड 32 से 16, ये पैटर्न आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं। 64 डिवाइड बाई 2 इज 32 एंड 32 डिवाइड बाई 2 इज 16, ये मुझे समझ में आ रहा है ना, ये हमें दिख रहा है एवरीवन। अब आप ये समझिए कि 62 में आप क्या करें कि एक बीच में नंबर आ जाए और उसमें फिर वही सेम ऑपरेशन करें तो 14 आ जाए। अब ऑप्शन से मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है 26, 28, 30, 32, ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं एवरीवन, ये सोचना पड़ेगा आपको। अब देखो 62 से मैं डिवाइड बाई 2 कर भी दूं तो 31 आएगा, 31 से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 14 तो आएगा नहीं, मतलब डिवाइड बाई 2 करने पे तो नहीं बनने वाला। ठीक है, बट एक काम मैं ये कर सकता हूं, कहीं मैं 62 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, -2 कर दूं, तो कितना आ जाएगा एवरीवन, 62 -2 आ जाएगा आपका 60, एंड 60 के बाद मैं डिवाइड बाई 2 करूं तो आ जाएगा आपका 30। ठीक है, अब जैसे यहां पर आपका ब्लैंक स्पेस में आ गया 30, अब 30 में भी -2 कीजिए आप, तो 30 -2 कितना हो जाएगा 28, 28 में आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया एवरीवन। सो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन 30। देखो मैंने यहाँ पर हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक इसलिए रखे हैं ताकि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करें मेरे साथ में उतने लॉजिक आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखिए एवरीवन, थर्ड में आपको देखिए क्या दिख रहा है, 100, 50, 52, 26, 28। तो कंप्लीट में आपको देता हूं 30 सेकंड्स का टाइम, 30 सेकंड्स में कंप्लीट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए एवरीवन। वैसे ये इजी क्वेश्चन है, लॉजिक आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा। जिनको भी समझ में आ रहा है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बता दीजिए आपका यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है। डन एवरीवन, हो गया सभी का कंप्लीट, बन गया क्या यहाँ पर, देख लीजिए, बता दीजिए अपना आंसर। चलिए डन एवरीवन। अब यहां सीरीज देखिए, आपके पास है 100, 100 के बाद है 50, तो 100 डिवाइड बाई 2 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देन 52 के बाद है 26, तो आप ये समझिए 52 में डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है नंबर 28, अब 28 में आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा एवरीवन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 14। ठीक है एवरीवन, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 14। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ देखिए एवरीवन, अब यहाँ पे डेसिमल भी आपको दिख रहा है तो बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए देता हूँ आपको 45 सेकंड्स का टाइम, मैंने 15 सेकंड से एक्स्ट्रा दिए हैं, कंप्लीट लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, चेक कीजिए एवरीवन, चेक कीजिए यहाँ पर कि कैसे यहाँ पे लॉजिक आपको बनते हुए दिख रहे हैं।
समझने की बिल्कुल कोशिश कीजिए एवरीवन कि 980 से 392 कैसे आएगा। बिल्कुल चेक चेक कीजिए यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से। नाइन एटी में हम क्या ऑपरेशन लगाए कि 392 आ जाएगा, ये आपको चेक करना है। बिल्कुल बढ़िया से देखते जाइए एवरीवन। चलिए देखिएगा, है ना। 980 में आपको यहां पर करना है, मल्टीप्लाई करना है 2/5 से, तो आ जाएगा 392। देन 392 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 तो आ जाएगा 152.8। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो 25.088 में भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो आ जाएगा 10.03। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, तभी ये चीज समझ में आएंगी आपको, है ना। और 152.8 में आप यहाँ पर कर दीजिए मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा 62.72। ठीक है एवरीवन, सो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 62.72। चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से। जितने लॉजिक देखिए हम सीखते जा रहे हैं, सारे लॉजिक आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, अच्छे से यहाँ पर समझना है, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉजिक आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फटाफट से बनाइए, इस क्वेश्चन के लिए मैं कंप्लीट 30 सेकेंड्स का ही टाइम आपको देने वाला हूं। देखिए चेक कीजिए, 113, 225, 449, देन ये ब्लैंक है, देन 1793। पैटर्न देखने से तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कुछ ना कुछ इंक्रीज होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए बिल्कुल देखते जाइए कैसे यहाँ पर क्या बनने वाला है फिर। डन एवरीवन। देखो लॉजिकली सोचें तो 113 का डबल करेंगे तो 226 आएगा, बट यहाँ 225 लिखा है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 - 1 कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए 225 का डबल में करूं तो हो जाएगा आपका 450। अब 450 में -1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 449। ठीक है एवरीवन, देन आप देखिए 449 में मल्टीप्लाई 2 कीजिए तो आ जाएगा 898, -1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए तो आ जाएगा 897। 897 दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, 897 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एवरीवन फटाफट से देखिए पैटर्न आपको क्या दिख रहा है। 5, 9, 21, 37, 81, ये भी कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिख रहा है ना। तो बिल्कुल देखो 5 से 9 कैसे आएगा, 9 से 21, 21 से 37, देन 37 से 81। ठीक है, फटाफट से देखिए, चेक कीजिए एवरीवन। चलिए बिल्कुल बन गया सबका एवरीवन। देखो 5 से 9 कैसे आने वाला है आपका, मल्टीप्लाई 2 -1, ये भी डायरेक्टली दिख रहा है। अब 9 से 21 तो क्या दिख रहा है, 9 में आप कहीं मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर 3 भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 21 होगा। तो मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 +3। अब 21 से 37 देखो, 21 से 37 कैसे आएगा आपका, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 42, -5 आपको करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई 2 -5। देन 37 से 81 कैसे दिख रहा है, मल्टीप्लाई 2 +7।
तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 माइनस 9, आंसर आ जाएगा आपका 153। ठीक है एवरीवन, आंसर आ जाएगा आपका 153, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चेक कीजिए फटाफट से। 2 10 30 68, 2 10 30 68। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल बनाइएगा। यहां पर देखिए क्या लॉजिक आपका यहां बन सकता है। देखो सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे 2 10 30 68 कुछ ना कुछ स्क्वायर के आसपास दिख रहे हैं ना, कुछ ना कुछ स्क्वायर के आसपास दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्क्वायर का लॉजिक हो सकता है ना। देखो जैसे कि यहाँ पर हम 2 की बात करें तो 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 स्क्वायर प्लस 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 3 स्क्वायर 1 लिखें क्या, नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि 2 क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं, तो बात बन जाएगी, क्योंकि आगे भी तो सीक्वेंस आपका बनना चाहिए ना, आगे भी तो सीक्वेंस आपका बनना चाहिए एवरीवन। तो 10 को मैं यहां पर देखो लिखता हूं, 10 को यहां पर लिखता हूं 2 क्यूब प्लस 2, है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 2। अब देखो 30 कैसे आएगा, 30 आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 3। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है इसको भी मैं 1 क्यूब कर देता हूँ। 1 स्क्वायर बोले या 1 क्यूब बोले 1 ही आने वाला है ना, तो 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4 क्यूब प्लस 4। नेक्स्ट मुझे करना होगा 5 क्यूब प्लस 5, तो 5 क्यूब क्या होगा 125, 125 प्लस 5 इज 30, 130, सो करेक्ट आंसर विल बी 130। ठीक है एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया से हो गया 130। चलिए तो आगे बनाते हैं 7 के बाद में यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहां पर बनाओ जल्दी से। 45 देन 46, 46 के बाद में है 70 देन 141। ये कुछ ना कुछ डबल के आसपास दिख रहे हैं क्या एवरीवन, कुछ ना कुछ डबल दिख रहे हैं क्या, देखो कुछ ना कुछ मुझे तो डबल दिख रहे हैं। आप भी चेक कीजिए फटाफट से, लॉजिक यहाँ पे चेक कीजिए कि डबल यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या। 45 से 46 एक ही आपका इंक्रीज हुआ है। देखिए देखिए कंप्लीट लॉजिक चेक कीजिए एवरीवन कि क्या लॉजिक आपका बन रहा है। चलिए डन एवरीवन, कंप्लीट हो गया सभी का। फोर्टी फाइव से 46 कैसे आने वाला है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। देन 46 से 70 कैसे आएगा एवरीवन, मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2 प्लस 1, है ना, 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 70 आ जाएगा ना। देखो 46 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 कितना होगा, 69 होगा, 69 प्लस 1 हो जाएगा आपका 70। ठीक है, देन 70 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, देन 141 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 2 प्लस 1। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 141 से मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 2, मतलब 2.5 मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 353.5। ठीक है एवरीवन, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा आपका इसके बाद में मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। देखो आपको लग रहा होगा कि लॉजिक कैसे बन रहे हैं, तो बिल्कुल जितने ज्यादा देखो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको यहां पर समझ में आते जाएंगी। ठीक है एवरीवन, चलो फटाफट से देखो बनाओ यहां पर क्वेश्चन नंबर 9। 33 321 465 537 573
चेक कीजिए, बिल्कुल बनाइए एवरीवन। कंप्लीट लॉजिक देखिए यहाँ पर एवरीवन। 33 से देखना है 321, 321 के बाद 465, देन 537, 573। नेक्स्ट टर्म आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। डिफरेंस निकाल के देखें कि यहाँ पर एवरीवन, जैसे 33 से 321 कैसे आएगा, प्लस करना पड़ेगा आपको 288, देन 321 से 465 कैसे आएगा, प्लस करना होगा 144, 465 से 537 कैसे आएगा, आपको प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर कितना, प्लस 72 करना पड़ेगा। मतलब ये तो हाफ होता जा रहा है, 288 का हाफ 144, 144 का हाफ 72। अब 537 में देखो यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 36, तो 573 आ जाएगा। 36 में यहाँ पर आप देखो करो प्लस 18, तो कितना आ जाएगा आपका 591, 591। कौन सा ऑप्शन है एवरीवन, बी ऑप्शन। तो बिल्कुल बी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद देखिए एवरीवन, 10 में देखिए यहाँ पर कैसे बनने वाला है, 2 है, देन 9 है, देन ब्लैंक 105, नेक्स्ट 436, देन 2195। ठीक है, चलो आगे देखो फटाफट से एवरीवन, कैसे लॉजिक बन सकता है, क्या लॉजिक आपका बन सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, मैं बट आपको देता हूं 30 सेकंड्स का टाइम, 30 सेकंड्स में देखो समझो और बनाने की कोशिश कीजिए एवरीवन। चलिए डन एवरीवन। चलिए बिल्कुल देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर 2 से 9 कैसे आ सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट 436 से 2195 यहाँ पर देखिए लॉजिक आपका यहाँ कैसे बनने वाला है। यहाँ पर ये चीज समझेंगे तो आगे चीज आपको यहाँ पर जल्दी फिर समझ में आएगी। ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर लास्ट में तो मुझे दिख रहा है कुछ मल्टीप्लाई 5 हो रहा होगा, यहाँ पर 105 से दिख रहा है कि मल्टीप्लाई कुछ 4 हो रहा होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 करता हूँ, मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या कर सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, ऐसा लिखूं तो बन जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल बन सकता है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो 105 से 436 कैसे आएगा आपका, मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो देखो यहां पर इसलिए मैंने किया मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। नेक्स्ट आपको देखो यहां पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 30, और 30 में फिर नेक्स्ट आपको यहाँ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ऐसा होगा एवरीवन, बिल्कुल देख लीजिए, तो आंसर आपका नेक्स्ट आ जाएगा 105। ठीक है, तो यहां पर मैं आंसर मार्क कर सकता हूं सी ऑप्शन 30। आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए फटाफट से एवरीवन, चेक कीजिएगा 11 चेक कीजिए क्या लिखा है, 4 6 14 44 क्वेश्चन मार्क 892। चलिए देखिए लॉजिक क्या बन रहा है इसमें, लॉजिक कंप्लीट चेक कीजिए एवरीवन। डन एवरीवन, समझ में आ गया बहुत बढ़िया से कैसे बन रहा है। 4 से 6 लेकर आना है, तो कैसे कर सकते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, देन 6 से 14 देखो क्या हो जाएगा, 6 से 14 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 14 से 44 कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। तो पैटर्न क्या बन रहा है आपका, वो पैटर्न फॉलो कर लीजिए, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो नेक्स्ट क्या करोगे, मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा आपका 178।
सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। बनाइए बनाइए, कंप्लीट 30 सेकेंड्स आपके पास में एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकेंड्स आपके पास में, फटाफट से चेक कीजिए। अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, पैटर्न देखिए, कुछ डिवीजन दिख रहा है ना, कुछ डिवीजन दिख रहा है कि नहीं? देखो 126 से यहां दिख रहा है 64, देन 34, देन 20, नेक्स्ट 14, देन क्वेश्चन मार्क। क्या आपको पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है? 126 से 64 क्या होगा? डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं। 64 से 34 कैसे आएगा? डिवाइड बाई 2 प्लस 2। 34 से 20 कैसे आएगा? डिवाइड बाई 2 प्लस 3। 20 से 14 कैसे आएगा? डिवाइड बाई 2 प्लस 4। तो नेक्स्ट आपको यहां पर करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2 प्लस 5। ठीक है, 14 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 7, एंड 7 प्लस 5 हो जाएगा आपका कितना? 12। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यहां पर फर्स्ट ऑप्शन 12। ठीक है एवरीवन, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे जल्दी से, यहाँ पर जितने क्वेश्चन है हमको सारे सॉल्व करने हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर 30 सेकंड्स का टाइम, 30 सेकंड्स में फटाफट से कंप्लीट आपको बनाना है, तो जल्दी से देखिए बनाइए एवरीवन क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कीजिएगा, पैटर्न देखिए 6, 8, 12, 30। अब देखो इंक्रीज होते हुए नंबर दिख रहे हैं, है ना? पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज कैसे होगा? जैसे 16 से 8 की मैं बात करूं तो 16 से 8 तो जस्ट हाफ है ना, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 से 12 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1.5। 12 से 30 कैसे आएगा आपका? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2.5। ठीक है, 30 से नेक्स्ट कैसे आएगा आपका? यहां पर देखो 0.5, 1.5, 2.5, तो नेक्स्ट आप करेंगे 3.5, तो क्या आ जाएगा आपका? 105। आंसर करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन देखो मैं टिक कर सकता हूं। देखो ये क्वेश्चंस इजी है, ये सब फटाफट से आपको बनाने हैं, जहां पर थोड़े मल्टीपल ऑपरेशंस लगे उसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। चलो नेक्स्ट बनाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए लॉजिक आपको क्या दिख रहा है? 25 के बाद में है 34, देन 30, नेक्स्ट 39, देन 35। चेक कीजिए फटाफट से लॉजिक, लॉजिक देखिए 25, 34, 30, 39, 35। डन एवरीवन। 25 से 34 देखो कैसे आएगा? 25 से 34 कैसे आने वाला है आपका? +9 आने वाला है। 34 से 30 कैसे आएगा आपका? -4 करना पड़ेगा। 30 से 39 +9, देन 39 to 35 इज -4। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे? इसके बाद में 35 + 9 कर दीजिए, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 44। ठीक है एवरीवन, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो 15 बनाइए जल्दी से, 15 बनाइए एवरीवन, 15 बनाओ जल्दी से। 10, नेक्स्ट 11, देन 13, 21, 69, फिर इसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। चेक कीजिए लॉजिक क्या बन सकता है, लॉजिक देखिए, चेक कीजिए एवरीवन। इंक्रीज होते दिख रहा है ना, 10, 11, 13, 21, 69, तो इंक्रीज कैसे हो रहा है ये भी देखो, चेक करो। 10 से 11 देखा जाए तो +1 हुआ है यहाँ पर, 11 से 13 देखा जाए तो +2 हुआ है, 13 से 21 मींस +8 हुआ है, 21 से 69 की मैं बात करूं तो यहाँ +48 दिख रहा है। अब पैटर्न यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? पैटर्न यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? +1 जो है, 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 × 2 = 2 ही आने वाला है ना। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट इसलिए 2 ले लिया। हाँ ठीक है, 2 के बाद 2 × 4 कर दें, कितना आएगा? 8, इसलिए देखो यहाँ 8 लिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या करोगे आप? 8 × 6 करोगे तो क्या आएगा? 48। तो बिल्कुल 48 नेक्स्ट लिया मैंने।
तो 48 में मल्टीप्लाई क्या करें नेक्स्ट, 48 में फिर आपको 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 48 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 384। दैट मींस नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्लस 384 करना पड़ेगा एवरीवन। तो प्लस 384, 384 में 69 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 354, मतलब 453 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। समझ में आया एवरीवन सभी को कि लॉजिक यहाँ पर कैसे अप्लाई हुआ? आपका एडिशन तो हो रहा था +1 +2 +8 +48, बट +1 क्यों हुआ वो भी रीजन समझ में आ गया, +2 क्यों हुआ उसका रीजन समझ में आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 हुआ, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 48 एंड 48 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 384। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है 16 सॉल्व कीजिए। 5 स्पेस देन 8 है, देन 56 7 63 देन 9। सॉल्व कीजिए एवरीवन। देखिए एक लॉजिक मुझे यहाँ क्या दिख रहा है एवरीवन, कि मैं 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर दूं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 तो 63 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखो 5 और 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 40। ठीक है, चलिए 17 बनाइए जल्दी से। 17 देख लीजिए एवरीवन, कंप्लीट फटाफट से आपको बनाना है 17। नेक्स्ट क्या क्या है यहाँ पर देखिए, 32 ब्लैंक 92 134 एंड 184। ठीक है, चलिए देखिए ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, देखिए यहां पर तो देखो कुछ ना कुछ एडिशन आपको दिख रहा है ना, ऐड होते हुए चीजें दिख रही हैं, तो कैसे ऐड होंगी ये भी बिल्कुल बढ़िया से आपको देखना है। 134 से 84 कैसे आएगा, 184 कैसे आएगा, +50 करने पे आएगा ना। 92 से 134 कैसे आने वाला है, +42 करने पे आने वाला है। अब यहां पर देखिए 32 में कितना ऐड करें, फिर इसमें कितना ऐड करें कि 92 आ जाए, तो +42 और +50 से क्या समझ में आ रहा है आपको, यहां क्या करना पड़ेगा, +26 और +34, ऐसा बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल देख लीजिए, ऐसा बोल सकते हैं कि एवरीवन 36 नहीं, यहां 34 करना पड़ेगा, 34। तो कितना आ जाएगा यहां पर, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा ना, बिल्कुल 58 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और 58 कैसे आया, 26 में देखो +8 आपने किया तो 34, 34 +8 है आपका 42 एंड 42 +8 है 50, तो ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन 58। तो बिल्कुल देखो 17 क्वेश्चन अभी तक हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं और सारे देखो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ही हमने सीखा है। जितने देखो डिफरेंट पैटर्न देखोगे उतनी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आती जाएंगी, उतना माइंड आपका ओपन होते जाएगा। चलिए तो बिल्कुल बनाते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फटाफट से बनाइए। 11 16 26 86, चलो भाई बनाओ जल्दी से। क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो पैटर्न देखिए एवरीवन, पैटर्न देखिए, लॉजिक देखिए, क्या समझ में आ रहा है आप सभी को। डन एवरीवन, हो गया सभी का। क्या दिख रहा है, 11 से 16 कैसे आएगा +5 करने पे, 16 से 26 कैसे आएगा +10 करने पे, देन 26 से नेक्स्ट कैसे आएगा +15 करने पे आ जाएगा, देन +15 के बाद यहाँ क्या क्या करना होगा आपको, नहीं +15 करने पे तो नहीं आएगा, यहाँ +20 करना पड़ेगा डबल, तो यहाँ पर होगा 46, 46 में आप करेंगे यहाँ पर फिर डबल तो 40, तो आ जाएगा 86, मतलब 46 आपका आंसर आएगा करेक्ट, ए ऑप्शन।
देखो डबल डबल आपको करना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 20 एंड 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 40, ऐसा आपका होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 सॉल्व कीजिए एवरीवन, कंप्लीट। 198 आपके पास में है, 198 देन 194, 185, 169। नेक्स्ट आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए बनाइए। 198 टू 194, क्या लॉजिक आपको दिख रहा है? -2 स्क्वायर कर सकते हैं। देन 194 से 185 क्या होगा? -3 स्क्वायर। 185 से 169 आ जाएगा आपका -4 स्क्वायर। देन 169 से नेक्स्ट आप करेंगे -5 स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 144। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 144। चलिए देखते हैं आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, फटाफट से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में देखो लॉजिक आपका क्या है? 90, 50, 5 6 7 5, 3 4 7 8, देन 2 1 4 7। नेक्स्ट चेक कीजिए क्या आ जाएगा। अब यहां कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, बट कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है मुझे ये देखना पड़ेगा एवरीवन। ठीक है, बिल्कुल चाहिए, चेक कीजिए कितना कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपका। और जिनका भी आंसर आ जाए बिल्कुल फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना फटाफट से आंसर बताते जाइए। चलिए देख लीजिए, है ना, कहीं आपका आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पर क्या लॉजिक आपका यूज हो रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ एवरीवन। देखो -15 क्यूब, -13 क्यूब, -11 क्यूब, -9 क्यूब, तो -9 क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 1418। ठीक है, देखो कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पर नहीं की क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन तो आ ही जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना तो सभी को आता है एवरीवन। बस मैं ये चाह रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक आपको यहाँ पर फटाफट से समझा पाऊं, ताकि सारे लॉजिक आपको यहाँ पर माइंड में ध्यान रहे कि कैसे कैसे लॉजिक यहाँ पर यूज हो सकते हैं। तो कंप्लीट देखो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, हर 20 क्वेश्चन के लॉजिक आपको ध्यान रखना है, और ऐसे जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद में हमारा आगे का नया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास में है एवरेज। अब देखिए एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमने स्कूलिंग में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, और इसके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक हम सभी लोग जानते हैं। कहीं सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो एवरेज का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है आपका एवरेज। लाइक एग्जांपल ले लिया, मेरे पास 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 नंबर का कहीं मुझे एवरेज निकालना है तो क्या करूंगा? मैं इन सभी को ऐड कर दूंगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 हो जाएगा आपका 15। और 5 नंबर थे तो हम क्या करेंगे? इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको जब भी एवरेज निकालने बोला जाए तो बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टली भी हम यहाँ पर देखो 3 लिख सकते थे, डायरेक्टली भी 3 लिख सकते थे, बट जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसको यूज करके हम बता दिए। जैसे कि समझ लीजिए कि आप यहाँ पर किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, है ना, किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो आपको हर मंथ सैलरी मिलती है। समझ लीजिए कि हर मंथ आपकी जो सैलरी है वो है 25,000। जनवरी में 25,000 मिले, फरवरी में आपके 25,000 आ गए, देन मार्च में आपके पास 25,000 आ गए, अप्रैल में आपके पास 25,000 आ गए। कहीं आपसे ये पूछा जाए
कि आपकी एवरेज सैलरी कितनी होती है हर मंथ की, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि आपकी सैलरी जो एवरेज है वो कितना है, 25,000 है, क्योंकि हर मंथ सेम है ना एवरीवन, हर मंथ सेम आपकी सैलरी है, तो एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, 25,000 ही आएगा। बट अलग कहीं एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ, आप एक बिजनेस करते हैं, है ना, कोई भी आप एक बिजनेस करते हैं, और यहाँ पर फिर क्या होगी, सैलरी आपकी अलग अलग बनेगी, है ना, हर मंथ में आपका अलग अलग प्रॉफिट होगा। समझ लीजिए जनवरी की हम बात करें तो यहाँ पर आपने 11,800 रुपये प्रॉफिट लिया, मतलब ये हो गया आपकी सैलरी, ठीक है। फरवरी में देखा जाए तो यहाँ पर आपका 12,500 हो गया। देन मार्च की हम बात करें तो यहाँ पर आपका बना 10,000 रुपये। अब यहाँ पर आपको कहीं सैलरी निकालने बोला जाए एवरेज, है ना, एवरेज सैलरी कितनी होगी 3 मंथ की, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप इन्हें तीनों को ऐड कर देंगे, 11,800 प्लस 12,500 प्लस 10,000, ये तीनों को ऐड करके हम डिवाइड बाय कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा आपकी एवरेज सैलरी इन 3 महीनों की। तो कभी भी देखिए आपको एवरेज जब निकालने बोला जाए तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसी के बेसिस पे देखो अलग अलग हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ में बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से रखे हैं ताकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाए। चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आप सभी के लिए, यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने कि आपको कहीं क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, इनका आपको यहाँ पर एवरेज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक लेना है आपको, पूरा 100 तक लेना है, ठीक है। अब इनका आपको एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको इनको सबको ऐड करने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म देखो आपके पास क्या है 1, और लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है आपके पास में 100, तो 1 + 100 डिवाइड बाई कर दीजिए 2, कितना आ जाएगा आपका 50.5, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब देखो कहीं आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ सारी चीजें, तो मैंने 1 + 100 कर दिया, अब 2 एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिए, तो आपको डिवाइड भी क्या करना है, 2 से ही डिवाइड करना, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 2 ही लेने हैं, ठीक है। जब यहाँ पर जो भी सीरीज आपके पास में है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो, कहीं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, आपका एवरेज यहाँ पर आ जाएगा। लाइक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो मैं और ले लेता हूँ, एक सीरीज हमारे पास में है 3 4 5, आगे इस तरीके से हम जाएंगे 59 तक मुझे यहाँ पर नंबर दिया है, इसका मुझे एवरेज निकालना है। अब देखो मैंने जो यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है वो 3 से स्टार्ट की है और 59 तक में ले गया, अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, 3 + 59 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली एवरेज। तो 59 + 3 कितना हो गया आपका 62, 62/2 हो जाएगा आपका यहाँ पर 31, तो 31 यहाँ पर देखिए आपका आ गया एवरेज। तो ये आपको कंसेप्ट तभी यूज करना है जब यहाँ पे डिफरेंस जो सीरीज का वो आपका इक्वल हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है ना, इसी तरीके से देखो पूरा नंबर यहाँ पर आपके पास में है, इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर एवरेज, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई आप सभी को। अब यहाँ पर देखो 1-2 पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, कहीं आपको यहाँ पर इवन नंबर सीरीज का एवरेज निकालने बोला जाए, कहीं पहले 6 नंबर का आपको निकालने बोल दिया जाए, तो आपकी क्या कीजिए 6 + 1 कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 7 आ जाएगा, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने बोला पहले 6 इवन नंबर का आपको एवरेज निकालना है, तो पहले 6 इवन नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12, ऐसा हो जाएगा एवरीवन। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर क्या है 2 और लास्ट क्या है 12, तो 2 + 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 14/2, आंसर आ गया आपके पास में 7, ठीक है एवरीवन, समझ में आया आप सभी को। जब भी किसी इवन नंबर सीरीज का आपको यहाँ पर निकालना हो एवरेज, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से निकालना होगा, है ना। अब कहीं ऑड की मैं बात करूँ, देखिए कहीं मैं ऑड की बात करूं, समझ लीजिए आपको बोला गया कि पहले 5 ऑड नंबर्स का यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है, तो पहले 5 नंबर का ऑड एवरेज निकालना है, तो कुछ भी मत कर लीजिए, डायरेक्टली लिख दीजिए कि यहाँ पर आपका एवरेज कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिख देना है कि 5 आ जाएगा। कहीं आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि पहले 10 ऑड नंबर का आपको यहाँ पर
एवरेज निकालना, तो डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। लाइक एग्जांपल से मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। कहीं पहले 5 नंबर का आपको बोला जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, पहले 5 नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 9, तो आपको देखो दिख भी रहा है कि 5 आपका यहाँ पर मिडिल में आ रहा है, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है। या फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उससे मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। 1 + 3 4, 4 + 5 हो जाएगा आपका 9, 9 + 7 is 16 एंड 16 + 9 हो जाएगा आपका 25, 25 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा आपके पास में 5। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन। तो कभी भी आपको इस तरीके से इवन और ऑड सीरीज का निकालने बोला जाए एवरेज, तो डायरेक्टली इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा गया है। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, इफ द एवरेज ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 60, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो यहाँ पर आपको एवरेज दिया है वो कितना दिया है, 60 गिवन है। देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो मैं आपको देता हूं कंप्लीट 1 मिनट, एक बार आप लोग यहाँ पर रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, देन इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरुआत कीजिए एवरीवन, बहुत बढ़िया से देखते जाइए, बनाते जाइए। आपको एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 60, सम ऑफ नंबर्स आपको निकालना है। ठीक है, चलिए निकालिए। डन एवरीवन, बना लिया सभी लोग ने बहुत बढ़िया से। ज्यादा समय देखो नहीं लगेगा इसमें, है ना, बहुत बढ़िया से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, है ना, क्या बोला है देखो, इफ द एवरेज ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एनी कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक नंबर, एनी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 60। ठीक है, तो एग्जांपल समझ लो मैंने यहाँ पे लिया कहीं 1 और 3, कहीं मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिए, इनका एवरेज में निकालूं तो क्या होगा, 1 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 4/2 कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 आ जाएगा ना एवरेज। ठीक है, सभी को समझ में आया। कहीं आपको यहाँ पर 1 3 और 5 का एवरेज निकालना बोला जाए तो कैसे निकालेंगे आप, 1 + 3 + 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, सॉरी 3 करेंगे क्योंकि 3 है यहाँ पर, तो 1 + 3 होगा 4, 4 + 5 9, तो 9 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा आपके पास में एवरेज, 3 आ जाएगा, है ना। अब कहीं एक एग्जांपल ले लें और 1 3 5 7, चार यहाँ पे एलिमेंट्स मैंने ले लिए, तो क्या होगा फिर 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 4, 4 एलिमेंट्स है ना, तो 1 + 3 होगा 4, 4 + 5 9, 9 + 7 इज 16। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 आ जाएगा। अब अभी जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है देखिएगा, कहीं मैंने यहाँ पर पहले दो आपके ऑड नंबर लिए, तो देखो दो यहाँ पर ऑड नंबर थे तो उनका यहाँ पर सम कितना आ रहा था, 4 आ रहा था ना, मतलब 2 का 4 आ रहा था, 3 का यहाँ पर देखिए 9 आ रहा था, 4 का आपके पास कितना आ रहा था, 16 आ रहा था। ठीक है, मतलब आपको क्या दिख रहा है, कहीं दो यहाँ पर आपका एवरेज है तो उनका सम कितना होगा नंबर्स का, 2 का स्क्वायर 4, कहीं 3 एवरेज है तो 3 का स्क्वायर 9 आपका यहाँ पर सम हो जाएगा, कहीं 4 आपके यहाँ पर देखिए एवरेज है तो 4 का स्क्वायर 16 क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक है, एवरेज जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया है, 60 दिया है, तो जो सम होगा वो सम कितना होगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर कर दीजिए, 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3600। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 3600। देखो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं ना, तो आप एक छोटा एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, छोटे एग्जांपल से बिल्कुल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और आगे जितना भी बड़ा क्वेश्चन है वो आपसे फिर बहुत बढ़िया से बन जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए सेकंड बनाइए एवरीवन, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, फिर भी कंप्लीट मैं आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम। ठीक है एवरीवन, चलो देखिए बनाइए। जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा बनाइए, है ना। पहले जो
20 मल्टीपल्स होंगे 3 के, उसका एवरेज आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो निकाल लीजिए फटाफट से। एकदम बेसिक क्वेश्चन से देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया ताकि बेसिक क्वेश्चन बनाते बनाते भी बहुत सारे कंसेप्ट आपके डेवलप हो जाएं। 20 मल्टीपल्स ऑफ 3, चलिए डन एवरीवन, बढ़िया से बनाते देखिएगा, है ना। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो पहला मल्टीपल क्या होगा 3, 3 के बाद 6, 9, 12 इस तरीके से होगा ना। और 20th मल्टीपल क्या होगा आपका 60, कुछ इस तरीके से, ऐसा बोल सकता हूँ 3, 6, 9, 12, 60 इस तरीके से आ जाएगा ना। अब इन सभी का क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। तो देखो दो मेथड में आपको बताता हूँ। पहला मेथड यहाँ पर देखिएगा, एक मेथड तो ये हो सकता है कि मैंने 3 यहाँ पर कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आखिरी में चले जाएगा आपका 20। एक तो ये हो जाएगा। अब 1 से 20 का आप एवरेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 + 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा आपका 21, 20 + 1, हाँ 21/2। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे ना हो एवरीवन। देखो 21 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा आपके पास में 10.5। ठीक है 10.5। अब यहाँ पर देखिए जो 3 हमने बाहर रखा था इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 कितना आ जाएगा आपके पास में 31.5। पहला मेथड समझ में आया एवरीवन। या फिर डायरेक्टली भी आप ऐसा कर सकते थे कि डायरेक्टली क्या करते हैं, पहला एलिमेंट ले लेते 3 और लास्ट एलिमेंट लेते 60। तो 3 + 60 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 63/2 कितना आ जाएगा आपके पास में 31.5। देखो दोनों मेथड से मैंने बना दिया। सेकेंड मेथड हमारे लिए काफ़ी ईजी है ना, सेकेंड मेथड काफ़ी हमारे लिए ईजी है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ले लिए डिवाइड बाई 2 कर दिया और बहुत बढ़िया से आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बहुत बढ़िया से। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 21। ठीक है चलो देखो 1 मिनट का कंप्लीट टाइम देता हूँ। वैसे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट फिर भी मैं थोड़ा सा समय आपको देता हूँ कि एक बार आप ट्राई जरूर करें। चलिए बनाइए एवरीवन। 1 to 21 देखिए आपको बोला है ना 1 से 21 जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का एवरेज आपको निकालना है। चलिए बन गया एवरेज, बढ़िया बन गया सभी से बहुत बढ़िया से। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 21। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर इस तरीके से 21 के स्क्वायर तक का आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है इनका स्क्वायर का एवरेज निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा देन 4 आ जाएगा देन 9 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो अभी तक हम रूल लगाते आ रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 और 4 का डिफरेंस 4 से 9 का डिफरेंस सेम है क्या, सेम तो नहीं है। इसलिए देखो यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसका अलग ही फॉर्मूला एक आपका बन जाता है n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 डिवाइड बाई 6। ऐसा देखिए आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है n+1 मल्टीप्लाइड बाई 2n+1 डिवाइड बाई 6 इस तरीके से देखिए आ जाएगा। तो n जो है वो क्या है आपका लास्ट 21 जो है आपका n की वैल्यू है। तो n+1 तो कितना आएगा 21+1। नेक्स्ट देखो क्या है 2n मीन्स 42+1 डिवाइड बाई 6 कुछ इस तरीके से। ठीक है तो 21 + 1 कितना हो गया 22
मल्टीप्लाइड बाय 42 प्लस 1 कितना हो गया आपका 43 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 43 से 22 को यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करें तो उससे पहले कट कर लेते हैं ना, 6 से यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा आपका 11 से 43 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 374, तो 473 डिवाइड बाई 3। आंसर यहाँ पर देखो 3 से कहीं इसको मैं डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 1 में जाएगा तो 1, 7 से फिर होगा 57.6, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 157.6। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला नोट करके रख लीजिए, कभी भी आपको स्क्वायर का यहाँ पर एवरेज निकालना हो तो इसी तरीके से आप बहुत बढ़िया से निकालेंगे, है ना। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 21 हमको निकालना था, अब इसी तरीके से 1 से 100 भी निकालना हो तो भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलो बिल्कुल बढ़िया से आगे देखते हैं। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 बनाइए एवरीवन। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स एंड एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। ठीक है, चलिए बिल्कुल देख लीजिए एवरीवन, फटाफट से बनाइए इस क्वेश्चन को भी। कंप्लीट 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए। बनाइए एवरीवन। अब बिल्कुल देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था वो डायरेक्टली आपका आ जाएगा, है ना। बिल्कुल कंप्लीट 1 मिनट में, यहाँ तो देखो मेरे को लगता है 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, बट फिर भी मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया है ताकि आप थोड़ा सा टाइम ले लें, समझ लें। चलिए, जिनका जिनका आंसर आते जा रहा है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा एवरीवन, और इसके बाद में मैं आपको चेक करके यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ। Find the average of all the odd numbers and average of all the even numbers from 1 to 51। सारे odd number, सारे even number। चलिए डन एवरीवन, बनाएं। इसके बाद में देखो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, या तो ऑड या तो इवन। ऑड का पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। क्या बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। तो देखो 1 भी आपका क्या है, ऑड नंबर है, 51 भी आपका ऑड नंबर है। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कभी भी आपको ऑड नंबर्स का यहाँ पर एवरेज निकालना हो, कॉन्जर्वेटिव ऑड नंबर्स का, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली, देखो 1 प्लस 51 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 52/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 26। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन। बट यहाँ पर इवन नंबर्स की हम बात करें, इवन नंबर की हम बात करें तो 1 तो आपका ऑड है ना, 2 से स्टार्ट होगा आपका सीरीज। और देखो 51 के आगे तो मुझे जाना नहीं, मतलब 50 में मुझे रुकना पड़ेगा। मतलब पहला नंबर आएगा आपका 2 और लास्ट क्या आएगा 50, तो 2 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर भी देखो कितना आएगा 52/2। आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर भी 26। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया बहुत बढ़िया से। 1 प्लस 51/2 हमने किया ऑड में, 2 प्लस 50/2 हमने किया इवन में। ये क्यों किया समझ में आ गया होगा। ऑड 1 to 51, देखो 1 भी ऑड है 51 भी ऑड है, तो 1 से स्टार्ट होकर 51 तक चले गए। बट इवन में देखो हम 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते ना, 2 से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि 2 आपका इवन था ना, 2 आपका इवन था, तो 2 से हम चले गए 50 तक। ठीक है, तो 2 प्लस 50 डिवाइड बाई 2। चलो, तो ये हो गया आपका कंप्लीट फोर्थ क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, बनाते हैं बहुत बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। अब क्या लिखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहाँ पर भी क्यूब का आपको देखो एवरेज निकालना है, 1 क्यूब, देन 2 क्यूब, देन 3 क्यूब, इस तरीके से 11 क्यूब। तो ये भी देखिए आपका एक फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट फिर भी मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम। कहीं कोई फटाफट से बता सकता है, सॉल्व कर सकता है तो मुझे बता दीजिए एवरीवन, देन इसके बाद में मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। चलिए बनाइए एवरीवन, बहुत बढ़िया से देख लीजिए। एवरेज वैसे देखिए काफी अच्छा टॉपिक है, और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आपके एवरेज से आ जाते हैं ना सीसैट में। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं तो देखो यही बोलता हूँ, हर हर टॉपिक में ये बोलता हूँ कि हम हमेशा हर तरीके से देखा जाए तो जो भी टॉपिक हमारे पास में है उसको छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा बहुत बेसिक जो है हमको हर टॉपिक का पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन हमसे बन जाए। ठीक है, चलिए बिल्कुल बताते जाइए। यहाँ पर आपका आंसर आ गया होगा फिफ्थ का, तो
1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 11 क्यूब तक पूरा आपको निकालना है ना। तो बिल्कुल चलो फटाफट से मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। n क्या है आपका 11 है ना, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा आपका n प्लस 1, तो 11 प्लस 1 कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4। तो 4 से देखो 12 को यहाँ पर कट कर देता हूँ मैं 3 टाइम्स, ठीक है। तो 11 3 से कितना आएगा 33 मल्टीप्लाइड बाई 12, है ना। तो ये तो बहुत आसानी से फिर कर सकता हूँ मैं, है ना। कितना आ जाएगा आपका ये 693, तो आंसर आ गया आपका 396, ठीक है। 396 हो गया आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया से करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा एवरीवन, जो मैंने स्क्वायर के लिए बताया और क्यूब के लिए बताया। चलिए तो ये हो गया बहुत बढ़िया से, आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0। देखो 20 नंबर का जो यहाँ पर एवरेज है वो कितना है 0 है। ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, और उसमें से ऐसे कितने नंबर होंगे जो 0 से ज्यादा होंगे। एट मोस्ट पूछा है ना, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो यहाँ पर 0 से बड़े होंगे, ठीक है। चलो तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ओरली भी बन जाएगा, बट कंप्लीट मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम, ताकि बहुत बढ़िया से आप सोचें समझें और इसका आंसर मुझे बता दें। चलिए बताइए एवरीवन। समझिएगा बहुत आसान से, है ना। एवरेज जो आपको दिया है वो 0 दिया है, 20 नंबर का यहाँ पर एवरेज आपका 0 है। वो 20 नंबर कौन से मुझे नहीं पता, बट आपसे पूछा हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, एटमोस्ट है ना, एटमोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े कितने होंगे नंबर यहाँ पर, एटमोस्ट मैक्सिमम, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल दिमाग लगाइए, बताइए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कितने ग्रेटर होंगे 0 से। गुड, वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल बहुत बढ़िया से बनाते जाइएगा, बहुत बढ़िया से बनाते जाइए। जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। देखो एक तो ये हो सकता है, समझ लीजिए एग्जांपल मैंने लिया -5 + 5 -5 + 5 -5 + 5, इस तरीके से देखो आपके नंबर्स हैं, 20 नंबर हैं, तो -5 5 -5 5 ऐसे कैंसिल होते जाएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब ये तो आइडियल केस हो गया कि यहाँ पर 10 आपके हो गए पॉजिटिव नंबर, 10 हो गए आपके नेगेटिव नंबर। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स थे उसका जो सम है वहां पर आ गया हमारे पास में 135, ठीक है। 19 नंबर्स हमारे पास में जो थे, 20 में से 19 नंबर जो थे उनका सम यहाँ पर आ गया हमारे पास में 135, ठीक है। और एक नंबर हमने यहाँ पर ले लिया आपका -135, तो भी कितना होगा 0 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल 0 आ जाएगा ना। मतलब 19 नंबर देखो 0 से ग्रेटर हो सकते हैं, बट उनका जो भी सम है ना, जो भी सम आए उसके इक्वल आपका माइनस में एक नंबर आ जाए तो भी आपका एवरेज कितना होगा 0 आ जाएगा ना। मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो 19 नंबर आपके यहाँ पर पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 से बड़े हो सकते हैं, बट एक नंबर कम से कम आपको यहाँ पे नेगेटिव नेचर का रखना पड़ेगा, तभी तो एवरेज 0 आएगा ना, नहीं तो फिर 0 कैसे आएगा। सभी को आप यहाँ पर ले लेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फिर 0 तो आपका एवरेज नहीं आने वाला। और कहीं आप इस तरीके से लें कि 10 नंबर आपने पॉजिटिव ले लिए
और 10 नंबर आपने नेगेटिव ले लिए, तो ये तो केस बिल्कुल बन सकता है ना। 11 आपने पॉजिटिव नंबर ले लिए और 9 आपने यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लिए, ये भी बन सकता है। बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर पॉजिटिव हो सकते थे, तो 19 हो सकते हैं, 19 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक है एवरीवन, बिल्कुल समझ में आ गया सभी को, 19 नंबर यहाँ पर आपके आ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया से बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट 2 मिनट का टाइम देता हूँ एवरीवन, कंप्लीट 2 मिनट का टाइम आपके पास में है, कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा। चलिए बिल्कुल, कहीं लॉजिक आप समझ जाएंगे एवरीवन, तो लॉजिकली आप ओरली भी बना सकते हैं, वर्बली भी बना सकते हैं ना, आपको पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बेसिक भी बता दूंगा और शॉर्टकट दोनों बता दूंगा, ताकि दोनों चीजें आपको यहाँ पर पता हो। कुछ भी ना समझ में आया तो बेसिक तो यूज करके आप क्वेश्चन बना ही सकते हैं, और यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वर्बली भी बना सकते हैं। तो देखिए, बता दीजिए क्या आ जाएगा आंसर आपका। चलिए लास्ट कुछ सेकंड्स आपके पास रिमेनिंग है एवरेज, जल्दी से बना लीजिए। 9 नंबर्स का देखो एवरेज आपको 50 दिया हुआ है ना। पहले 5 नंबर का 54 दिया और लास्ट के 3 नंबर का 52 दिया हुआ है, तो देख लीजिए बहुत बढ़िया से। चलिए डन एवरीवन। अब मेरे साथ देखिए, बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 50, है ना। 9 नंबर आपके पास में है, देखो 1 9 ऐसे 9 नंबर है ना। 9 नंबर है, 9 नंबर कौन से है वो तो मुझे भी पता नहीं है ना। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 54। अब पहले 5 नंबर का देखो एवरेज आपको यहाँ पर कितना गिवन है, 54 गिवन है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 52, और लास्ट के 3 नंबर का यहाँ पर जो एवरेज है कितना है आपके पास में, 52 है। ठीक है एवरीवन, अब आपको क्या करना है, देन द सिक्स्थ नंबर, जो सिक्स्थ नंबर यहाँ पर आएगा उसका आपको बताना है सिक्स्थ नंबर यहाँ पर क्या आने वाला है। तो एक बात समझिए, एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले 5 नंबर की हम बात करें, उनका एवरेज यहाँ पर कितना है, 54। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए एवरीवन कि 54 है तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 5 है ना। 54 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 270। मतलब पहले 5 नंबर का जो सम है वो कितना है, 270 है। ठीक है, कहीं आखिरी के 3 नंबर की हम बात करें तो उनका एवरेज कितना है, 52 है। तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 156। ठीक है, 156 आ जाएगा। अब एक बात समझिए कि जो पूरे 9 नंबर हैं हमारे पास में, पूरे 9 नंबर है, इनका एवरेज कितना है, 50 है। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना आ जाएगा आपके पास में, 450 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझिए कि पूरे 9 नंबर का जो यहाँ पे सम है वो कितना है, 450 है। पहले 5 नंबर का है 270 और आखिरी के 3 नंबर का है 156। तो यहाँ पर देखिए, कहीं मैं 450 से यहाँ पर माइनस कर दूँ, ये कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 2 4 426। तो 426 यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 24। तो 24 बच रहा है ना, मतलब जो सिक्स्थ नंबर आपका यहाँ पर आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बताओ समझ में आया एवरीवन। एकदम बेसिक मैंने बताया, एकदम बेसिक तरीके से मैंने बताया कि सिक्स्थ नंबर हम कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा।
पहले जो यहाँ पर 9 नंबर हमारे पास में थे, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 50, सो द सम ऑफ 9 नंबर्स इज 450, 50 मल्टीप्लाइड बाय 9, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 54, so 54 multiplied by 5 is 270, means sum of first 5 numbers is 270, and the last 3 numbers is 52, लास्ट के 3 नंबर का जो एवरेज है वो 52 है, तो सम कितना होगा, 52 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा 156, तो 270 प्लस 156 कितना होगा आपका 426। ठीक है एवरीवन, अब ये देखिए 450 में से मैं यहाँ पे 426 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिमेनिंग कितना बचा 24, तो 24 नंबर ही होगा ना आपका 6 नंबर, क्योंकि वो तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया था, तो आंसर आ गया हमारे पास में 24। ये हो गया बिल्कुल बढ़िया से आपका पूरा बेसिक अप्रोच। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक भी देखो मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये मैं रब कर देता हूँ, कहीं आपको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं एवरीवन। चलो अब एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाता हूँ कि आप लॉजिकल तरीके से कैसे बनाएंगे। देखो 9 नंबर का एवरेज आपके पास में कितना है, 50 है। 9 नंबर का जो एवरेज है आपके पास में कितना है, 50 है। 5 नंबर्स का, पहले 5 नंबर का कितना है, 54 है। अब एक बात समझिए एवरीवन, कहीं 9 नंबर का 50 है और यहाँ पर 5 नंबर का 54 है, मतलब यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा है, प्लस 4 है ना। अब 5 नंबर है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब कितना आ गया आपका 20, मतलब 20 यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा है ना, 20 यहाँ पर आपका कितना है, एक्स्ट्रा है। अब इसी तरीके से आखिरी के 3 नंबर की मैं बात करूँ, आखिरी के 3 नंबर की मैं बात करूँ तो कितना है आपका एवरेज 52 है। अब यहाँ पर देखिए ये 50 से यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है ना, कितने नंबर है, 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 6, तो 20 और 6, ये 20 और 6 कितना हो गया, ऐड करने पे 26, तो 26 यहाँ पर क्या है आपका ज़्यादा है ना, 26 आपका ज़्यादा है एवरीवन। हर नंबर यहाँ पर कहीं देखा जाए, हर नंबर को यहाँ पर एवरेज देखा जाए तो कितना दिया है आपको, 50 दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स 50 दिया हुआ है, तो जो यहाँ पर 6th नंबर होगा उसमें 26 मुझे कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 26 तो यहाँ पर ही बाकी नंबर लेते हैं एक्स्ट्रा, है ना। तो 50 में से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 24 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो डायरेक्टली इस तरीके से भी देखो आप बहुत बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं एवरीवन। तो 24 हमारे पास देखो बहुत बढ़िया से करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी जो ट्रिक मैंने बताई है तो आप वर्बली भी कर सकते हैं एवरीवन, है ना। 9 नंबर का यहाँ पर एवरेज 50 था, पहले 5 नंबर का 54 है, मतलब 4 एक्स्ट्रा है ना, 4 एक्स्ट्रा मतलब 20 एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पर, है ना। और आखिरी के 3 में 52 है, मतलब 52 मतलब 2 एक्स्ट्रा है, कितने, 3 में 2 एक्स्ट्रा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा, 6, तो 20 प्लस 6 कितना हो गया, 26, तो 26 एक्स्ट्रा होगा, मतलब छठे पर्सन से 50 में से 26 घटाना होगा, तो आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर आ गया आपके पास में 24। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एवरीवन, इससे बहुत बढ़िया से कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। मैं कंप्लीट आपको देता हूँ 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट में बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए बनाइए एवरीवन, कंप्लीट 2 मिनट्स का टाइम आपके पास में है। बना लीजिए एवरीवन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ए का वेट यहाँ पर बताना है, ए का वेट आपको यहाँ पर फाइनली बताना है। The average weight of A, B and C is 84 kg. If D joins the group, the average weight of the group becomes 80. If another man E who weight is 3 kg more than D replaces A, A को replace कर दिया D ने,
then the average of B, C, D and E becomes 79 kg. What is the weight of A? चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया से बताइए एवरीवन सभी लोग। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन, लास्ट 30 सेकेंड्स आपके पास में। इस क्वेश्चन को भी देखो मैं बेसिक से भी बताऊंगा और बेसिक के बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि बिल्कुल वर्बली भी आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना अर्थमेटिक में, यहाँ पर मैथ्स में अर्थमेटिक में देखा जाए तो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन आपके बिल्कुल वर्बली बन जाएंगे। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बढ़िया से वर्बली बना सकते हैं, बस लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए तो एक बार बेसिक से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ A, B एंड C इज 84 kg। ठीक है, ABC का जो वेट आपके पास में है 84 kg है। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 84 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ जाएगा आपका 252 kg। ठीक है एवरीवन, चलो इसके बाद में देखिए क्या लिखा है, इफ D ज्वाइंस द ग्रुप द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम्स 80 kg, है ना। अब A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। तो यहाँ पे D ने ज्वाइन कर लिया तो जो एवरेज आया वो कितना है, 80 आया। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ जाएगा आपके पास में, कंप्लीट आ जाएगा 320 kg। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका देखो आ जाएगा। अब ये बात समझिए एवरीवन, यहाँ पर ABC का आया 252, ABCD का आया आपका 320, है ना। अब यहाँ पर देखिए D एक्स्ट्रा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये 252 और 320, कितना गैप आएगा, 68 आ जाएगा ना। मतलब जो D का यहाँ पर वेट है वो कितना आ रहा है, 68 kg आ रहा है। जो D का वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 68 kg आपका देखो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मिल रहा था, इफ अनदर मैन E हु वेट इज 3 kg मोर देन D, D से 3 किलो ज्यादा है E का, तो E का कितना होगा, 68 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपके पास में, 71 kg। ठीक है, 71 kg आ जाएगा आपका E का। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब यहाँ पर ये बोला गया है, इफ अनदर मैन E हुज वेट इज 3 kg मोर देन D, ठीक है, रिप्लेसेस A, उसने A को रिप्लेस कर दिया, देन द एवरेज ऑफ B, C, D एंड E बिकम 79 kg। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल्स टू 79 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा 316 kg, है ना। अब एक बात समझिए एवरीवन, ये जो आपका थर्ड लिख देता हूँ, है ना, सेकंड और थर्ड में देखिए ABCD का सम कितना है, 320, और BCDE का सम यहाँ पर कितना है, 316। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो D का जो वेट होगा आपका 4 kg ज्यादा है ना E से, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 316 है, यहाँ 320 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। मतलब डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ A माइनस E इक्वल्स टू 4 kg, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए, A माइनस E 4 kg लिख सकता हूँ। अब देखो E का यहाँ पर वेट कितना है, 71 है, तो A का कितना होगा, 75 होगा, 75 माइनस 71 4 आएगा आपका। मतलब A का जो वेट आपके पास में आ गया वो कितना आ गया, 75 kg। तो ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच था एवरीवन, ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच आपका था कि आप A का वेट यहाँ पर कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। एक बार फिर से फटाफट से देखो रिपीट कर देता हूँ। ABC का जो यहाँ पर सम आपका आ रहा था, कितना आ रहा था, 252। ABCD का सम कितना आ रहा था, 320। तो ABC में 252, ABCD में 320, मतलब यहाँ D एक्स्ट्रा था, तो D का हमने वेट कैसे निकाला, 320 माइनस 252 कितना आ गया, 68 kg आ गया। ठीक है, अब D का आपका 68 kg आ गया, तो क्वेश्चन में लिखा है E का वेट 3 kg ज्यादा है D से, तो E का हो जाएगा 71, D का है आपके पास में 68 kg, E का है आपके पास में 71 kg। ठीक है, अब आगे आपको बोला गया है कि कहीं A को यहाँ पर E ने रिप्लेस कर दिया, है ना, तो एवरेज कितना आ गया, 79 kg। तो B प्लस C प्लस D प्लस E कितना हो गया, 79 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ गया आपका 316।
ठीक है एवरीवन, 316। अब ये देखो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में डी और ई अलग अलग है ना। अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए माइनस ई, है ना, ए माइनस ई, है ना, ए माइनस ई यहाँ पर कितना हो गया 75 माइनस 71, ये हो गया आपका 4 kg। तो ई का 71 मुझे पता है, तो ए का आ जाएगा 75। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया आप सभी को, है ना, बहुत बढ़िया से। अब आगे इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताता हूँ कि डायरेक्टली आप इसको वर्बली भी कैसे बना सकते थे। नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको देखो यहाँ पर चीजें समझा देता हूँ। चलो देखिए आगे बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, है ना। आपको यहाँ पर पता था एवरीवन ए बी सी का यहाँ पर कितना है 84, ए बी सी डी का यहाँ पर कितना है आपका 80। अब देखो डी का वेट कम होगा ना, डी का वेट कम होगा तभी तो एवरेज कम हो गया। ठीक है, डी का वेट कम होगा तभी तो देखो एवरेज कम हो गया। कितना कम हो गया, 4 कम हो गया, है ना, 4 कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी तीन जो है पर्सन सभी का तीन, सभी का 4 कम हुआ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो डी है उसमें 80 से 12 कम करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस हो पाएगा। मतलब डी का यहाँ पर जो है आपका वेट आया वो कितना आया 68 आया। समझ में आया एवरीवन। एबीसी का 84 था, एबीसीडी का 80, मतलब 4 कम हो रहा था। अब एबीसी सबसे 4 कम कर रहे हैं हम, और तब जाके 80 आ रहा है ना। तो 80 से देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 कम करना होगा मुझे, तो डी का वेट कितना आ गया 68 आ गया। ठीक है, अब ई के वेट की हम बात करें, ई के वेट की हम बात करें एवरीवन, तो 68 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपके पास में 71 आ गया। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर बी सी डी ई का आपको क्या दिया हुआ है, बी सी डी ई का आपको यहाँ पे दिया हुआ है 79। ठीक है एवरीवन, अब यहाँ पर देखिए 79 आ रहा है, ए बी सी डी का 80 था, बी सी डी ई का 79 है, मतलब देखो यहाँ पर -1 हो रहा है ना, है ना एवरीवन। क्या हो रहा है आपके पास में, यहाँ पर -1 हो रहा है। अब -1 हो रहा है, अब ये समझिए यहाँ ए था और यहाँ पर आपका क्या है, ई है ना, मतलब यहाँ पर -1 हो रहा है। अब 4 में से -1 हो रहा है, मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 7 यहाँ पर देखिए -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 है ना ए बी सी डी, सबसे यहाँ पर एक एक कम हो रहा है ना, सबसे यहाँ पर एक एक कम हो रहा है, तब जाके यहाँ पर देखो 79 हो रहा है। तो ई का जो वेट होगा इसका मतलब क्या होगा, ए से 4 कम होगा, तो ए का जो वेट होगा यहाँ पर ई से क्या होगा 4 ज्यादा होगा, मतलब ए का डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं, ए का यहाँ पे लिख सकता हूँ ई से 4 ज्यादा होगा, मतलब 75। ठीक है एवरीवन, तो इस तरीके से देखो डायरेक्टली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो समझ में आया सबको एवरीवन कि किस तरीके से मैंने बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बनाते हैं बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एवरीवन बहुत अच्छे से, 9 के भी मैं कंप्लीट आपको देता हूँ 2 मिनट का टाइम, और 2 मिनट के बाद में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए बनाइए एवरीवन। बहुत अच्छे से बनाई है ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आसानी से आपसे बन जाएगा। बस आपको यहाँ पर चीज़ों को समझना है, देखना है कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है और डेटा को कैसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल देखिए, बनाइए एवरीवन जल्दी से बढ़िया से। The captain of cricket team of 11 members is 26 years old and the wicket keeper is 3 years older. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining player is one less than the average age of the whole team. Find out the average age of the team. चलिए बिल्कुल देखिए एवरीवन, बनाइए बहुत बढ़िया से।
लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन, लास्ट 30 सेकेंड्स आपके पास में है, देन इसके बाद में बहुत बढ़िया से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए बिल्कुल देखिए एवरीवन, अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26, मतलब कैप्टन का जो एज यहाँ पर आपके पास है वो कितना है, 26 है, ठीक है। एंड विकेट कीपर इज 3 years ओल्डर, मींस विकेट कीपर का कितना आ जाएगा आपके पास, 29 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, इन दो के एज का यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग मतलब 9 प्लेयर बच गए, 9 प्लेयर का जो एवरेज होगा वो होगा एक कम, है ना। किससे एक कम होगा, 1 year लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम, मतलब 11 मेंबर्स का जितना एवरेज आ रहा था उससे एक कम हो जाएगा 9 प्लेयर्स का। तो देखो डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, कहीं यहाँ पर 11 मेंबर्स का यहाँ पर कहीं आपका एवरेज जो है x आ रहा था, तो यहाँ पर 9 मेंबर्स का क्या आएगा, x - 1 आएगा, ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। ये हो गए आपके नंबर्स और ये हो गया आपका एवरेज, है ना। 11 मेंबर्स का x एवरेज आ रहा था, तो 9 मेंबर्स का कितना आ रहा है, x - 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने दो एक्सक्लूड जो किया वो कैप्टन और विकेट कीपर का एक्सक्लूड किया ना, 26 + 29 कितना आ जाएगा, 55। ये 55 मैंने यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया, तो 11 और x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सम ऑफ एजेस आ जाएगा 11 मेंबर्स का। तो यहाँ पर देखिए 11x - 9x - 1, इसका डिफरेंस जो है वो 55 ही तो होगा ना, क्योंकि हमने देखो दो का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, दो को अलग कर दिया है, तो 11x - 9x - 1 कितना होगा, 55 ही तो होगा एवरीवन। तो यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से देखिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 11x - 9x + 9 = 55, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, 2x = 46, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 23। तो आंसर आपका यहाँ पर कितना आ गया एवरीवन, जो एवरेज यहाँ पर एज था सभी का, है ना, 11 मेंबर्स का, वो कितना था, 23 था। तो यहाँ पर x - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। इसका मतलब फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द टीम पूछा था, तो मतलब x की वैल्यू हमसे पूछा था, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में 23, ठीक है। समझ में आया एवरीवन आप सभी को कि कैसे हमने बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए तो आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 बनाइए बहुत बढ़िया से। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है एवरीवन, इसके लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट का टाइम मैं आपको देने वाला हूँ। 1 मिनट में बिल्कुल वर्बली इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलो देखो बनाओ, बनाइए एवरीवन बहुत बढ़िया से। कंप्लीट 1 मिनट का टाइम आपके पास में है। चलिए डन एवरीवन, देखिए बनाते हैं ना, क्या लिखा है, इन किरण's ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 बट लेस देन 72, ठीक है। मतलब किरण के ओपिनियन में उनका वेट जो है 65 से ग्रेटर होगा, 72 से कम होगा, मींस 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये हो सकता है किरण के ओपिनियन में, ठीक है। हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद किरण एंड ही थिंक्स दैट किरण's वेट इज ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 70। इसका मतलब उनके ब्रदर के यहाँ पर ओपिनियन से देखा जाए तो 60 से ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, 70 से कम होगा। तो 61, 62 ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो 69 तक हो सकता है, ठीक है एवरीवन। चलो और क्या लिखा है यहाँ पर, हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68, है ना। उनकी मदर को लगता है कि उनका जो वेट है वो 68 से कम ही होने वाला है ना, 68 से कम ही होगा।
68 से कम होगा, उनको उनकी मदर को ऐसा लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो ये बोला है इफ ऑल आर देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन, कहीं सभी लोग यहाँ पर करेक्ट हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ किरण। अब सभी लोग करेक्ट हैं तो यहाँ पर देखिए उनका जो वेट है 66, 67 और 68, ये 3 एस्टिमेशन होंगे ना, तीनों के हिसाब से देखा जाए तो तीनों के जो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है उसके अंदर 66 भी आ रहा है, 67 भी आ रहा है और 68 भी आपका आ रहा है। ठीक है एवरीवन, चलो यहाँ पर देखो मदर जो बोल रही है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68, मतलब यहाँ पर लेस और इक्वल ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, 68 भी इंक्लूड हो जाएगा आपका। तो क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ किरण, तो 66, 67, 68 इन तीनों का एवरेज जो होगा वो कितना होगा, 67 ही तो होगा ना एवरीवन। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पर आंसर लिख सकता हूँ, आपका आ जाएगा 67। ठीक है, डन एवरीवन, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, बना लिया। चलिए आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 बनाइए कंप्लीट, इसके लिए भी मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम। अभी तक देखो हमने 10 क्वेश्चन बना लिए हैं और काफी अच्छे कंसेप्ट यहाँ तक सीख लिए हैं, तो 11 आपको बहुत फटाफट से बनाना है। बिल्कुल वर्बली भी बना सकते हैं, वर्बली नहीं समझ में आ रहा है, लॉजिक नहीं बन पा रहा है, तो आप यहाँ पर देखो जो बेसिक आपने सीखा है उससे भी बना सकते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से एवरीवन, फटाफट से सॉल्व कीजिए। चलिए डन एवरीवन, बना लिया सभी लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया से देखते जाइए, क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, 30 स्टूडेंट्स हैव सम एवरेज एज। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैव सम एवरेज एज, वन न्यू स्टूडेंट जॉइन्स देम of age 22 years, so that the new average age decreased by 0.6 years. Find out the new average of all 31 students. अब देखो 30 स्टूडेंट्स आपके पास में है ना, 30 स्टूडेंट्स आपके पास में हैं इस तरीके से, तो इनका एवरेज मैंने यहाँ पे ले लिया x। अब यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट ज्वाइन किया जिसका एज यहाँ पर कितना था, 22 ईयर्स था, तो इनका जो एवरेज यहाँ पर हो गया वो कितना हो गया, x माइनस 0.6, इस तरीके से हो गया, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है एवरीवन, अब ये बात समझिएगा बहुत बढ़िया से कि यहाँ पर देखो जो 22 जो पर्सन का एज है वो कम होगा बाकी सब स्टूडेंट से, तभी तो बाकी सब स्टूडेंट्स का यहाँ पर देखा जाए तो एवरेज जो है वो 0.6 कम हो रहा है, मतलब जो 30 के 30 स्टूडेंट है वो सभी लोग अपना एज का यहाँ पर 0.6 इस पर्सन को दे रहे हैं एवरेज यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो 30 स्टूडेंट सभी लोग यहाँ पर 0.6 जो है वो इस 22 एज वाले पर्सन को दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 0.6 मल्टीप्लाइड पे क्या करोगे आप, 30 करोगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, मतलब जो 18 ईयर्स है इस 22 को मिल जाएंगे, तो 22 प्लस 18 कितना आ जाएगा आपके पास में 40, मतलब एवरेज एज जो है यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स का वो कितना है एवरीवन, 40 है। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो एवरेज एज है वो कितना है, 40 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला है, फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल 31 स्टूडेंट्स, ऑल 31 स्टूडेंट्स का आपको एवरेज यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए, है ना, एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर 22 प्लस 18 जब हमने किया तो आपका 40 आया, मतलब 40 तो यहाँ पर पूरे 31 स्टूडेंट्स का एवरेज हो गया, पूरे 31 स्टूडेंट्स का जो एवरेज यहाँ पर हो गया वो कितना हो गया आपका, 40 हो गया, क्योंकि 22 प्लस 18 मैंने किया ना तो 40 हुआ था आपका, मतलब यहाँ पर कहीं 30 स्टूडेंट्स का एवरेज में बताऊं
30 स्टूडेंट को जो एवरेज होगा वो यहाँ पर 40.6 होगा, है ना एवरीवन। सभी लोग ने 0.6 जो है यहाँ पर जिनका 22 एज था उनको दिया, तब जाके यहाँ पर उनका देखो 22 + 18 40 बना। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया था फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल 31 स्टूडेंट्स, तो आंसर आ जाएगा आपका 40। ठीक है, कहीं आपसे ये पूछा जाता कहीं 30 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था, तो आपका आंसर कितना आता 40.6। अब क्लियर हो गया एवरीवन, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप सभी को। चलो तो बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं आज का हमारा यहाँ पर एवरेज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए देखते हैं 12 बनाओ जल्दी से एवरीवन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्लीट 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ, 1 मिनट का टाइम आपके पास में, बना लीजिए जल्दी से बढ़िया से। चलिए डन एवरीवन, हो गया सभी का। ये तो बहुत बढ़िया से देखो लॉजिकली बना सकते हो आप। क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट्स इज 25, है ना, द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट इज 25। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हैं उनका एज यहाँ पर कितना है आपका 25, ठीक है। ए टीचर ज्वाइंस देम ऑफ एज 56.5, है ना, एक टीचर ने यहाँ पर ज्वाइन किया उनको, इनकी एज कितनी है 56.5, है ना। सो द न्यू एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बिकम 26.5। मतलब देखो यहाँ पर जो नया एज का एवरेज बन गया वो कितना बन गया 26.5। मतलब हर एक स्टूडेंट को 1.5 एक्स्ट्रा मिल गया, हर स्टूडेंट को देखो यहाँ पर कितना मिल गया 1.5 जो है एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि 1.5 एक्स्ट्रा मिल गया हर स्टूडेंट को, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में और क्या क्या चीज दी गई है एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट इज 25, ए टीचर ज्वाइंस देम ऑफ एज 56.5 सो दैट द न्यू एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बिकम 26.5। अब देखो 26.5 से आपका 56.5 कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है ना। मतलब जो 30 एक्स्ट्रा है आपका वो सारे स्टूडेंट्स में डिवाइड होगा, ये जो 30 एक्स्ट्रा है वो सारे स्टूडेंट्स में डिवाइड होगा, और हर स्टूडेंट को 1.5 मिल रहा है, तो 30 डिवाइड बाई 1.5 कितना आ जाएगा आपके पास में 20 आ जाएगा। मतलब टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपके पास में कितने हैं 20, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, टोटल स्टूडेंट्स जो है आपके पास में कितने हैं एवरीवन 20। समझ में आ गया बहुत बढ़िया से आप सभी को, देख लीजिए एक बार फिर से बता देता हूँ, कहीं आपको कोई डाउट आ रहा हो तो समझ में आ जाएगा। देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हैं जिनका एज हमारे एवरेज एज हमारे पास में है 25, एक टीचर ने ज्वाइन किया तो उनकी एज कितनी थी 56.5, तो सभी बच्चों का जो एज है यहाँ पर एवरेज जो है वो कितना बन गया 26.5 बन गया। मतलब हर बच्चे को यहाँ पर कितना मिल गया 1.5 एक्स्ट्रा मिल गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 26.5 से टीचर की एज 56.5 कितनी ज़्यादा है 30 ज़्यादा, मतलब ये जो 30 है वो बाकी सब स्टूडेंट्स में डिवाइड होगा ना, बाकी स्टूडेंट्स में डिवाइड हो गया, मतलब 30 जो है 1.5 ऐसे मिलता गया, तो 30 डिवाइड बाई 1.5 कितना आ गया 20। मतलब 20 स्टूडेंट थे तभी तो 20 स्टूडेंट को यहाँ पर 1.5 पूरा बहुत बढ़िया से डिवाइड हो गया, तो आंसर इसलिए देखो यहाँ पर आ गया आपका 20, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो भी क्वेश्चन बताया गया है सारे क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गए होंगे एवरीवन। देखो मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया था ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रह जाए, हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा एक नया नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF एंड LCM। तो आज बेसिक बहुत बढ़िया से देख लेते हैं एवरीवन, फिर आगे आने वाले सेशन में इसके हम बहुत बढ़िया से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिक आज देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम HCF के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बट HCF से भी देखने के बारे में हम उससे पहले यहाँ पर समझेंगे कि फैक्टर मतलब क्या होता है। एकदम बेसिक से सारी चीज देखेंगे एवरीवन। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि एक नंबर मेरे पास में 54
और मुझे देखने हैं 54 के फैक्टर यहाँ पर कौन कौन से होंगे। तो देखो ऐसे नंबर जो 54 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसे नंबर जो 54 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें उसे हम क्या बोलते हैं, 54 के फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो 1 तो हर किसी में आएगा, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से हम 54 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ना, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। 2 से देखो डिवाइड करेंगे तो भी देखो 54 आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 से कहीं डिवाइड करेंगे तो 3 से भी हो जाएगा ना एवरीवन। 4 से देखा जाए तो 4 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होने वाला। 6 से डिवाइड करेंगे 54 को तो 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 6 के बाद देखो 7 8 9, तो 9 यहाँ पर देखो 9 में भी तो हो जाएगा ना, 9 से भी देखा जाए तो 54 कंप्लीटली डिवाइड हो जाने वाला है। 9 के बाद देखा जाए तो आगे यहाँ पर 18 है, 18 से भी 54 यहाँ कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब देखो 1 2 3 4 6 9 18 ये सारे 54 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है। समझ में आया आप सबको। एक ऐसा नंबर जो उस 54 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो हो जाएगा इसका फैक्टर। लाइक एग्जांपल और लेता हूं यहाँ पर मैं, कहीं 42 ले लिया, एक नंबर 42 ले लिया तो 1 तो आपका आएगा ही, है ना, 2 तो आपका आ ही जाएगा। 3 से चेक कीजिए, 4 + 2 6, मतलब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स जो है वो यहाँ पर 6 से डिविजिबल होने चाहिए, तो बिल्कुल 6 भी आ जाएगा आपका। देन इसके बाद 7 भी आ जाएगा ना, 7 भी 42 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। देन 8 आएगा क्या, 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आने वाला, 10 भी नहीं आने वाला, 11 12 13 14 15 कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके बाद देखा जाए तो 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा। तो ये सारे हो गए देखिए आपके फैक्टर्स, ठीक है। तो ये फैक्टर्स क्या होता है ये तो आप बढ़िया से सबको समझ में आ गया था। एक आध एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैं और दे देता हूँ, एक आध एग्जांपल यहाँ पर मैं और दे देता हूँ आपको फैक्टर समझाने के लिए। कोई भी एक नंबर ले लीजिए, है ना, रैंडमली यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसके यहाँ पर फैक्टर्स आपको देखना है। समझ लीजिए मैंने ले लिया 36, ठीक है। आप 36 देखो 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, देन 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 5 से तो नहीं होगा, 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 7 से होगा क्या, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। अब 9 से भी देखा जाए तो 9 से तो आपका हो जाएगा बहुत बढ़िया से, है ना, तो 9 से हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 से नहीं होगा। तो ये देखो ये सारे क्या हो गए आपके बहुत बढ़िया से कंप्लीट इसके हो गए फैक्टर्स, ठीक है एवरीवन। समझ में आया, आगे और भी हो सकते हैं बट इतने मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया से आपको लिख के समझा दिया। अब फैक्टर मतलब समझ गए हैं तो कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हैं एवरीवन, ठीक है। फैक्टर का मतलब सभी को समझ में आ गया, तो अब ये नेक्स्ट समझते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, अब ये यहाँ पर मेरे साथ में आप लोग समझिएगा। कॉमन फैक्टर, कोई भी दो नंबर यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर रैंडमली कोई भी दो नंबर ले लीजिए। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 18 और 42। अब देखिए 18 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, 42 के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। बट कॉमन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ तो दोनों वाले को कॉमन फैक्टर क्या आएगा, एक तो 1 आ जाएगा, 1 से दोनों कंप्लीटली डिवाइड होंगे, 2 से भी दोनों कंप्लीटली डिवाइड होने वाले हैं, देन 3 से भी दोनों कंप्लीटली डिवाइड होने वाले हैं, इसके बाद 6 से भी दोनों कंप्लीटली डिवाइड आपके यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। अब ये हो गए आपके यहाँ पर कॉमन फैक्टर। अब इसी तरीके से कोई भी दो नंबर तीन नंबर के कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। देखिए फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं बट ऐसे यहाँ पर फैक्टर जो दोनों की हो उनको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं। अब हमको यहाँ पर पढ़ना था HCF, हमको यहाँ पर पढ़ना था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो HCF क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो कॉमन फैक्टर हमने जो निकाला है यहाँ पर 18 और 42 का हमने यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर निकाला 1 2 3 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका, वो हो जाता है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लाइक कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैं और लेता हूँ एवरीवन, कुछ एग्जांपल यहाँ पर और लेते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रैंडमली कोई भी दो नंबर ले लेते हैं ना, रैंडमली यहाँ पर हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। समझ लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 14 एंड 28, ठीक है, 14 एंड 28 ले लिया। तो 1 देखिए दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 भी देखा जाए तो 2 भी दोनों का यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, 3 देखिए 3 है क्या, 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 तो यहाँ पर है ना, 7 से यहाँ पर दोनों आपके क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है।
7 के बाद देखो 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा इसके बाद में आपका 14 आ जाएगा। 14 से दोनों कंप्लीटली आपके डिविजिबल है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आया एवरीवन। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिएगा। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया, आपको यहाँ पर बताना है 13 और यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूं मैं इसके बाद में 29। ठीक है, 13 एंड 29, 13 एंड 29 का देखना है आपको HCF। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर पहले यहाँ पे निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर देखो क्या होंगे, एक तो आ जाएगा 1, 1 के बाद देखो 1 के बाद जो 13 है वो तो प्राइम नंबर है, मतलब 1 से 13 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 13 को डिवाइड कर दे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 होगा। अब 29 देखो, 29 13 से डिविजिबल है क्या आपका यहाँ पर एवरीवन? नहीं है ना। इसका मतलब देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर तो एक ही आ रहा है 1, कॉमन फैक्टर तो आपका 1 ही आ रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फिर आपका क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है एवरीवन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल सबको समझ में आ गया कि एचसीएफ यहाँ पर क्या होता है। अब एचसीएफ समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से हम एक बार आपको समझाएंगे एवरीवन कि यहाँ पर सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो यहाँ पर आगे देखिएगा एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि मल्टीपल क्या होता है। समझ लीजिए मुझे 2 के मल्टीपल बताने हैं, तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका हो जाएगा 4, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा आपका 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर 8। तो ये सारे क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है एवरीवन, कहीं मैं 6 के मल्टीपल्स बोलूं तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 हो गया, है ना। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका हो गया यहाँ पे 12, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया आपका 18, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया आपका यहाँ पे 24। तो ये देखो ये हो जाते हैं आपके मल्टीपल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एलसीएम हमको समझना है, एलसीएम हमको यहाँ पे समझना है। तो एलसीएम का मीनिंग क्या होता है एवरीवन? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास में? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कोई भी दो नंबर का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, है ना। कोई भी दो नंबर यहां पर ले लेते हैं, जैसे एक मैंने यहां पर लिख लिया 6 और दूसरा हमने यहां पर ले लिया 24। ठीक है एवरीवन, एक हमने ले लिया यहाँ पे 6 और एक हमने यहाँ पे ले लिया 24। अब देखो 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 6 के मल्टीपल्स यहाँ पर होंगे एवरीवन, 6 के बाद में हो जाएगा आपका 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 30, 36, इस तरीके से हो जाएंगे। 24 का मल्टीपल देखो 24 हो जाएगा, देन 48 हो जाएगा, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। बट देखो यहाँ पर जितने भी दोनों के मल्टीपल्स हैं उनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है ना। कॉमन मल्टीपल पहले समझिएगा, दोनों का यहाँ पर कॉमन मल्टीपल कौन सा है? दोनों का कॉमन मल्टीपल 24 है ना। ठीक है, अब 24 के आगे और भी होगा आपका 48 भी होगा, है ना। इस तरीके से आगे जाएंगे तो और भी आपको मिल जाएंगे, है ना। बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपको कौन सा दिख रहा है? 24 दिख रहा है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी दो नंबर है उसमें कॉमन मल्टीपल्स देखिए, और कॉमन मल्टीपल्स में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो हो जाएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक आध एग्जांपल यहाँ पर और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एवरीवन, एक आध एग्जांपल यहाँ पर और ले लेते हैं हम, ताकि आपको चीजें यहाँ पर और समझ में आ जाए बढ़िया से। जैसे एक नंबर 4 ले लिया, दूसरा नंबर 3 ले लिया, तो 4 के मल्टीपल देखिए यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। कॉमन मल्टीपल पहले देखते हैं ना। 8 हो गया, 8 के बाद आ जाएगा आपका 12, 12 के बाद आएगा 16, 20, इस तरीके से देखो ये 4 के मल्टीपल्स हो गए। 3 के मल्टीपल्स की बात करें तो क्या आ जाएगा 6, 9, 12। तो देखो 12 यहाँ पर क्या हो गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, जो दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है ना। तो 4 और 3 का एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में? 12 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया एवरीवन कि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसे क्वेश्चंस बनाने बहुत बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मैं यहाँ पर बेसिक तक ही रखता हूँ,
ताकि यहाँ पर आपको ये चीजें बहुत बढ़िया तक समझ में आ जाए। क्योंकि आज देखिए हमने यहाँ पर 3 टॉपिक बहुत अच्छे-अच्छे पढ़ लिए हैं। सबसे पहला था आपका नंबर सीरीज, दूसरा था आपके पास में यहाँ पर एवरेज और तीसरा हमने यहाँ पर देख लिया एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए एचसीएफ एलसीएम से कहीं न कहीं एक क्वेश्चन आपके सीसेट एग्जाम में ज़रूर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी यहाँ पर होगी एचसीएफ एंड एलसीएम की, वो बिल्कुल भी आपको मिस यहाँ पर नहीं करनी है एवरीवन, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो आएगा वो भी आपको नहीं मिस करना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में एवरीवन। कोई भी आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।